मित्रों, मैं शरद कुमार मौर्य आज तुम्हारे सम्मुख कबीरदास जी द्वारा लिखी उनकी साखी के दोहों को लेकर उपस्थित हूँ। पहला दोहा है। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानिस तैं देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव, मैं आप पर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हो जाता हूँ। देवहाड़ी कै का बार, देवहाड़ी माने दिन में, देवहाड़ी मतलब दिन में, कै बार मतलब कितनी ही बार। हे गुरुदेव, मैं आपके सम्मुख दिन में न जाने कितनी ही बार न्यौछावर हो जाता हूँ, अर्थात बार बार आप पर बलि जाता हूँ। जिन मानिस तैं देवता, जिन्होंने अर्थात आपने मुझे मानिस मन मनुष्य से देवता बना दिया, करत न लागी बार, और ऐसा करते हुए आपको समय नहीं लगा। हे गुरुदेव, मैं आपके पर दिन में न जाने कितनी बार, कितनी ही बार न्यौछावर हो जाता हूँ, अपने आप को आप पर न्यौछावर करता हूँ। जब जब आप यह विचार करता हूँ तो अपने आप को आप पर न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और ऐसा करते हुए आपको तनिक भी समय नहीं लगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, जो गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, उन्होंने हमारे नेत्रों को खोल दिया है और इस तरह से अनंत दिखावन हार, उन अनंत को अर्थात जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार करा दिया है। हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों को, अनंत ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दिया है। तो सतगुरु की महिमा जो है अनंत है, जो गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, हमारे नेत्रों को खोलकर उन्होंने अनंत ज्ञान के ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलकर अनंत अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी न आवों हट। दीपक दिया तेल भर, दीपक में तेल भर दिया गया है, और बाती दई घट, और न घटने वाली बाती दे दी गई, लगा दी गई है। तो पूरा किया विसाहुड़ा, विसाहुड़ा माने व्यापार, क्रय विक्रय, व्यापार। बहुरी ने आवों हट, हट माने बाजार। तो दीपक को तेल से भर दिया गया। जो दीपक है उसमें तेल भर दिया गया। तेल कौन सा? ईश्वर की प्रेम का, ईश्वर की भक्ति का तेल भर दिया गया। और बाती दई घट, और उसमें न घटने वाली मतलब बड़ी सी बत्ती लगा दी गई कि वो जलती रहे, वो कम न हो। तो वो राम नाम की बत्ती उसमें लगा दी गई। तो जो ईश्वर की भक्ति का रूपी तेल है उस दीपक में अर्थात इस आत्मा में अपने में जला दी गई, और उसमें उनके नाम स्मरण की बत्ती भी, तो उसमें दीपक में तेल भर दिया गया। राम की भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का तेल इस दीपक में आत्मा में भर दिया गया, और उसमें जो राम नाम स्मरण के, राम नाम का स्मरण है, उनका ध्यान है, उनका स्मरण करना है, इसकी बत्ती बड़ी सी लगा दी गई जो घटने ना पाए, ऐसी बत्ती लगा दी गई। तो पूरा किया बिसाहुड़ा, और इस तरह से हमने अपना बिसाहुड़ा मतलब व्यापार, जन्म मरण का व्यापार या क्रय विक्रय, व्यापार को क्रय विक्रय को व्यापार कहते हैं। तो कहने का मतलब कि
इस बहुरी नयावों हट बहुर इस बाज़ार में, इस संसार रूपी बाज़ार में जो मेरा व्यापार था, जो मेरा खरीदने और बेचने का व्यापार था या खरीदने क्रय विक्रय का व्यापार था, ये व्यापार पूरा कर लिया है हमने। कैसे? अपने हृदय में, अपने आत्मा में हमने भगवान की भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का जो तेल डाल दिया और उसमें ऐसी बाती लगा दी जो राम नाम स्मरण की या ईश्वर के नाम की स्मरण की बत्ती, बहुत सी बड़ी बत्ती लगा दी, जो न घटने वाली बत्ती लगा दी और उनका ध्यान किया, उनकी भक्ति किया। इस तरह से हमने अपने इस संसार में, इस बाज़ार में, संसार रूपी बाज़ार में आकर के व्यापार करने का, खरीदने बेचने का जो क्रम है, इसको पूरा कर लिया। अर्थात हमने अपना जन्म मरण का क्रम पूरा कर लिया है। अब बहुरी नयावो हट, अब दोबारा इस बाज़ार में अर्थात इस संसार में हम नहीं आने वाले हैं। अब दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहर चमंक, भेरा देखा जरा उतर पड़े फरंक। बूढ़े थे परि ऊबरे, हम डूब गए थे इस भवसागर में, संसार सागर में डूब गए थे। पर उबरे, किंतु इस संसार सागर से हम उबर गए। कैसे? गुरु की लहर चमक, गुरु की लहर माने चमक माने प्रकाश से, उनके प्रकाश की लहरों से अर्थात उनके प्रकाश से, उनके ज्ञान के प्रकाश से हम उबर गए। भेरा देखा जरा, भेरा माने भेड़ा, भेड़ा बेड़ा, बेड़ा। तो बेड़ा उस नाव को कहते हैं जो नाव तैरा करके हमको बैठा करके नदी से पार ले जाती है। तो वो बेड़ा जो है जर्जर हो गया है, हमारी नाव जो है जर्जर हो गई है। जब हमने ऐसा देखा तो उतर पड़े फरंकी, तो फुर्ती से, फरंकी माने फुर्ती से, तुरंत ही हम उस पर से उतर गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस भवसागर में डूब गए थे और गुरु के ज्ञान के प्रकाश से अब हम इस भवसागर के या अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो गए और उबर गए। भेरा जो बेड़ा है हमारा, अर्थात हमारी शरीर जो है, अपने शरीर को हमने देखा कि यह जर्जर है, अर्थात नश्वर है, यह नष्ट हो जाने वाली है, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। तो हमने उतर पड़े फरंक, हमने इस शरीर से तुरंत अपने आप को अलग कर लिया, अर्थात इसकी मोह माया त्याग दिया। तो जब हमने देखा कि यह हमारा शरीर, यह हमारा बेड़ा, जिस शरीर के माध्यम से हम इस भवसागर को पार करते हैं, यह हमारा शरीर अत्यंत जर्जर है, अर्थात नश्वर है, शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। तो हमने तत्काल इसको त्याग दिया, अर्थात इसकी मोह माया त्याग दिया, इसके बंधन से मुक्त हो गए, इसकी मोह माया त्याग दिया। तो चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की पास फांस। चिंता तो हरिनाव की, जो भगवान के दास हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको हमेशा भगवान की चिंता लगी रहती है। चिंता तो हरिनाव की, उनके नाम स्मरण की हमेशा चिंता है। और न चिंता दास, जो भगवान के भक्त हैं, उनके दास हैं, उनको और कोई चिंता नहीं है। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको केवल निरंतर भगवान के नाम स्मरण की चिंता लगी रहती है, और कोई चिंता उनको नहीं है, और कोई विचार उनके मन में नहीं आता है। जे कुछ चितवे राम बिनु सोई काल की फांस, और जो कुछ भी वो राम के बिना चिंतन करते हैं, राम के बिना जो कुछ भी विचार करते हैं, वह सब ही काल की फांस है, अर्थात इस भवसागर में उलझाए रखने वाला जो काल है, उसकी फांस के समान है, उसके बंधन के समान है। तो भवसागर के बंधन के समान है, तो सांसारिक बंधन के समान है। तो जो कुछ भी वो राम के बिना चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वह सांसारिक बंधन के समान है, जो इनको फांसी की तरह से लपेट लेता है। तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू करता तू भया, मुझ में रही नहूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू करता तू भया। तू का मतलब हे ईश्वर,
मैंने तुमको तुमको रटते रटते, उपनिषदों में भी तत्वमसि कहा गया है, तुम ही हो, अर्थात तुम ही वह ब्रह्म हो, तुम ही वह ईश्वर हो। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि तू करता तू भया। मैं, हे ईश्वर, मैं तुमको या राम को या ईश्वर को या तुमको रटते रटते तू हो गया हूँ, मैं तुम में विलीन हो गया हूँ। हे ईश्वर, मैं तुमको याद करते करते, तुमको रटते रटते तुम में विलीन हो गया हूँ। मुझ में रहीन हूँ, अब मुझ में अपना कुछ नहीं रहा। हूँ माने हम, मेरा अस्तित्व, अपना अस्तित्व, अहम, मेरा अहम कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे अंदर अपना कुछ भी नहीं रह गया। तो तू करता तू भया। हे ईश्वर, मैंने तुम्हारा स्मरण करते करते, मैं तुम्हारा स्मरण करते करते तुम में विलीन हो गया हूँ, तुम हो गया हूँ। अब मेरा और तुम्हारा कोई विभेद नहीं रह गया, मैं तुम में लीन हो गया हूँ, लय हो गया हूँ। अब मुझ में रहीन हूँ, मेरा अपना, मुझ में अपना मेरा कुछ नहीं रह गया। मेरा अहंकार, मेरा कुछ भी, मेरा स्वयं का अलग अस्तित्व कुछ भी नहीं रह गया, मैं तुम्हारे में विलीन हो गया हूँ। बारी फेरी बली गई। बारी फेरी माने बार बार का जो फेरा है, बारी फेरी मतलब बार बार का फेरा। तो बार बार के आवागमन का जो चक्र है, बली गई माने जल गया, नष्ट हो गया। तो जो बार बार के आवागमन का चक्र है, बार बार के फेरे का चक्र है, अर्थात बार बार के आवागमन का चक्र है, वह बल गया, नष्ट हो गया, जल गया। जित देखूं तित तुम। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तुम ही तुम नजर आते हो। इसलिए हे ईश्वर, जब से मैंने तुम्हारा नाम स्मरण किया और और मैं अब तुमको ही, जब मैं तुम करता, अर्थात तुमको स्मरण करते करते, हे ईश्वर, मैं तुम्हें में विलीन हो गया हूँ। अब मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व, अलग अस्तित्व कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। और मेरे जन्म मरण का बार बार आने जाने का जो क्रम है वह जलकर नष्ट हो गया है। जित देखूं तित तुम, और जहाँ भी देखता हूँ अब केवल तुम ही दिखाई देते हो।